एक लड़का जिसको बचपन से हीरो बनना था, लेकिन वो अपनी असली जिंदगी में ऐसा कभी नहीं कर पाया। तो एक दिन ऐसे ही उसकी मुलाकात होती है हमारे ट्रक कून के साथ और उसके बाद वो पहुंच जाता है एक नई दुनिया में और उस दुनिया के अंदर वो लिटरली शैडो किंग बन जाता है, मतलब रात का राजा। और तो और आप उसे बैटमैन भी बोल सकते हो। उसका सपना यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो उसने ऐसा कैसे किया, चलिए देखते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर शैडो अपनी बहन से बच के जाता है इस नए वाले सिटी के अंदर, जहाँ पे उसको लेके जाती है हमारे ये मल्टीपल चोटी वाली प्रिंसेस। यहाँ पे होने वाला होता है एक ट्रायल जिसका नाम होता है गॉड्स ट्रायल। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। वेल, स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर शैडो नहाने के लिए रेडी होता है और वो अपने कपड़े बदल के हॉट स्प्रिंग में जाता है और वहाँ घुसने के बाद ही उसे सबसे पहले मालूम पड़ता है कि उसके बगल में बैठी होती है हमारी दूसरी वाली प्रिंसेस और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शुरुआत में प्रिंसेस बहुत शर्मा रही होती है, लेकिन शैडो उसे कुछ नहीं बोलता। वो ऐसा बिहेव करता है कि यहाँ पे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लिटरली ये दोनों यहाँ पे नहा रहे हैं एक साथ और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ये लोग बात करते हैं गॉड्स ट्रायल के बारे में, जहाँ पे इसको ये मालूम पड़ता है कि ये जो ट्रायल है ये हर साल करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फाइटर्स आते हैं और वो लोग यहाँ पे आने के बाद एंशिएंट वॉरियर्स को समन करते हैं उनके साथ लड़ने के लिए, जो कि एक तरह से भूत ही होते हैं। और हर एक बंदा जो यहाँ पे आता है उसको उसके लेवल का वॉरियर मिलता है और इन सब का गोल ये होता है कि इनको एंशिएंट हीरो को यहाँ पे समन करना है और उसको हराना है। वेल, फिर यही सब बात करते करते हमारी जो प्रिंसेस होती है वो हमारे शैडो को बोलती है कि तुम्हारा स्वॉर्ड इतना पावरफुल मुझे नहीं लग रहा है। तो ये सुन के शैडो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। ऐसा बोल के वहां से हंसते हुए निकल जाता है और प्रिंसेस शैडो का असली स्वॉर्ड देख के टेंशन में आ जाती है। वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इन लोग का गॉड्स ट्रायल बस स्टार्ट होने ही वाला होता है कि तभी प्रिंसेस देखती है कि जो बंदा इसको कंडक्ट कर रहा होता है वो होता है एक टकलू आदमी। और ये टकलू आदमी के बारे में इन लोगों ने बहुत सुना होता है क्योंकि ये एक बेकार आदमी होता है। फिर तभी प्रिंसेस बोलती है कि वो यहाँ पे आई थी क्योंकि उसको एक इन्वेस्टिगेशन होल्ड करा था, लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने उनको वो करने से रोक दिया था, इसीलिए प्रिंसेस का मूड खराब था। फिर तभी प्रिंसेस देखती है कि उसके बगल में होती है हमारी बीटा, जो कि इस वक्त अपने ह्यूमन फॉर्म में है और तो और वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी राइटर बन के आई है। और प्रिंसेस के बगल में होती है हमारी मल्टीपल चोटी वाली प्रिंसेस। ये सब लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं इस सीन को, लेकिन प्रिंसेस को कुछ डिफरेंस मालूम पड़ता है उसके और बीटा के बीच में। फिर उसके बाद हमें ये भी दिखाते हैं कि बीटा भी असल में प्रिंसेस से बहुत भड़कती होती है क्योंकि प्रिंसेस ने डेट किया होता है हमारे मेन कैरेक्टर शैडो को। तो इसी बीच में उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है। मीनवाइल हमारी मल्टीपल चोटी वाली प्रिंसेस खुद की चोटी को एक चोटी में कन्वर्ट करके चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है। तभी यहाँ पे इन लोग का इवेंट स्टार्ट होता है और हर जगह से सारे के सारे चैलेंजर्स अपना स्वॉर्ड लेके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद लोग यहाँ पे बात करते हैं पुराने वाले फाइट्स के बारे में। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और वो रेडी होता है समन करने के लिए नेक्स्ट बंदे को। मीनवाइल एक एक करके यहाँ पे मल्टीपल लोग आते हैं और इनकी फाइट्स चलती रहती है और शैडो ये सब शांति से देख रहा होता है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी हमें दिखाते हैं कि हम हमारे शैडो गार्डन की सारी गर्ल्स यहाँ पे रेडी होती है सिटी के अंदर उनके मिशन को एक्सिक्यूट करने के लिए। मीनवाइल ये टकलू आदमी जाके बीटा से बात करता है और थोड़ा फ्लर्ट करता है उससे। उसके बाद ही यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि अगला बंदा जिसकी बारी है यहाँ पे फाइट करने की वो कोई और नहीं हमारा शैडो ही है, क्योंकि इसको इसके अंदर एनरोल किया होता है हमारी ये मल्टीपल चोटी वाली प्रिंसेस ने। उसका प्लान ये होता है कि अगर शैडो यहाँ पे आके फाइट करेगा उसके सिड कागिनो वाले फॉर्म में, तो शायद से प्रिंसेस के डैड को ये लगेगा कि सिड एक अच्छा बंदा है और वो इसकी शादी सिड से करवा देगी। लेकिन हमारा सिड बोलता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला है। ऐसा बोल के वो अपने आप को शैडो फॉर्म में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे आता है। और इस सीन में शैडो बहुत ज्यादा ही एपिक दिखता है। वो यहाँ पे आने के बाद समन करने के लिए रेडी होता है और तभी एक बहुत मैजिकल सीन होता है। ये सीन का एनिमेशन बहुत मस्त होता है और वो यहाँ पे अपना समनिंग पूरा कर देता है। और तभी जो समन होती है वो होती है द विच, और ये विच भी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। ये विच यहाँ पे आती है और इसका ये मतलब होता है कि शैडो ने जिसको समन किया है उसका नाम है विच अरोरा। ये अब तक की एंशिएंट फाइटर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स में से एक थी। इसको देख के तो भाई टकलू की हवा टाइट हो जाती है। और ये होती है विच ऑफ कैलामिटी और ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमें हमारी बीटा देती है। वेल, इसके बाद बीटा बोलती है कि अगर शैडो ने इस विच को यहाँ पे समन किया है इसका ये मतलब है कि शैडो और विच ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पावर लेवल पे है, जिसका ये मतलब है कि शैडो यहाँ पे किंगडम में अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक में काउंट होता है। उसके बाद शैडो और विच स्टार्ट होते हैं अपने फाइट को लेके। विच अपना अटैक करती है और हर जगह पे रेड कलर का जेली मारती रहती है, लेकिन शैडो उन सबको डॉज करता है और वो इसके बीच में डॉज करके आगे बढ़ता है विच के ऊपर अटैक करने के लिए। इस सीन में विच भी स्माइल कर रही होती है और शैडो भी स्माइल कर रहा होता है। शैडो इन सबको डॉज करके भाग रहा होता है विच के पास और विच इस सीन में ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बहुत एंजॉय कर रही है इस फाइट को। यहाँ पे हर जगह हर एक चीज भर चुकी होती है। तभी शैडो महसूस करता है कि विच शायद से बंधी हुई है बहुत सारे चेन के साथ, तो वो अपना अल्टीमेट मूव मारता है और विच के आसपास से हर एक चीज को काट देता है और इसी के साथ वो विच को हरा देता है और बोलता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे फुल स्ट्रेंथ पे लड़ूं। और तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रेड कलर का सर्कल आता है और एक अजीब सा डोर बन जाता है
है और ये पूरे एरिया को कवर कर देता है। तो अब शैडो ने क्या किया? क्या हमारे भाई ने यहाँ पे कोई सील को तोड़ दिया है? मुझे नहीं पता। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे अल्फा बोलती है कि सेंचुरी ने अपना आंसर दे दिया है और यहाँ पे कुछ न कुछ इनसेन होने वाला है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग का गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो उसके लिए कर दो सब्सक्राइब। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी आने वाले हफ्ते से हर दिन एक वीडियो अपलोड कर पाऊँ। अगर आप चाहते हो कि हर दिन एक वीडियो आए तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। वेल, अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सिड यहाँ से गायब हो चुका होता है और अपने सिड वाले फॉर्म में यहाँ से एस्केप कर रहा होता है, लेकिन ये डोर मल्टीपल टाइम्स उसके सामने आ रहा होता है। तो बोलता है लगता ही ये डोर मुझे अपने पास बुला रहा है, ऐसा बोल के वो डोर के अंदर घुस जाता है। मीनवेल यहाँ पे स्टेडियम के अंदर भी बहुत बड़े डोर आ जाते हैं और सब लोग टेंशन में होते हैं कि ये डोर असल में क्या चीज है। लेकिन तभी हमारा टकलू बोलता है कि ये एक ट्रायल है और ये यहाँ पे ओपन हुआ है, इसका ये मतलब है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। और उसी वक्त डोर एक्टिवेट होता है और वो खुलना स्टार्ट होता है। फिर सब लोग यहाँ से बच के भाग रहे होते हैं कि तभी हमारी दोनों की दोनों प्रिंसेस टकलू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि टकलू ने यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम वाली चीज की है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे पूरा शैडो गार्डन आ जाता है और वो लोग रेडी होते हैं यहाँ पे हमारी प्रिंसेस को पकड़ के बीटा को इस डोर के अंदर लेके जाने के लिए। और एक एक करके सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे डोर के अंदर घुसती है। तभी एप्सिलॉन यहाँ पे आती है और वो बोलती है कि मैं इस राइटर को यहाँ से लेके जा रही हूँ। असल में ये बीटा की बात कर रही होती है और ये इन लोग का प्लान होता है सारे शैडो गार्डन को अंदर लेके जाने के लिए। मीनवेल इसमें से एक ने पकड़ के रखा होता है हमारे इस टकलू को। तो टकलू इनको थोड़ा उल्टी सीधी बातें बोलता है और वो हमला करता है हमारी एप्सिलॉन के ऊपर, उसका एक बंदा। और वो बंदा एप्सिलॉन के चेस्ट को काट देता है, लेकिन ये एक नकली चेस्ट होता है, इसीलिए एप्सिलॉन फटाक से इसको अपने अंदर वापस से खींच लेती है क्योंकि ये उसका आर्मर होता है। और फिर एप्सिलॉन गुस्से में आती है और वो यहाँ पे इस बंदे को खत्म करती है और उसके बाद टकलू को भी लेके जाती है इस डोर के अंदर। लेकिन इन सबको देख के हमारी दोनों की दोनों प्रिंसेस भी जंप मारती है और वो भी डोर के अंदर घुस जाते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं एक्चुअल सेंचुरी के अंदर और सब लोग यहाँ पे गिरे हुए होते हैं जमीन के ऊपर। तभी अल्फा यहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम तीनों यहाँ पे क्यों आ गई? अगर तुम्हें यहाँ पे आना है तो तुम लोग खुद का रास्ता खुद देख लो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं देंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे इसे कल्ट ऑफ डियाब्लो समझ के इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी उनको एक्चुअल हीरो का स्टैचू दिखता है। तो अल्फा बोलती है कि ये जो स्टैचू है ये असल में मेरे एक एंसेस्टर का है और ये हीरो ने ही पहले उस डीमन को मार के रखा था। तो ये सब देख के हमारा टकलू एकदम से टेंशन में आता है। वो बोलता है कि तुम असल में जिंदा हो। इसके बाद अल्फा अपने हाथ को यूज करती है और उसमें से एक मैजिकल पावर बाहर निकाल के इस सील को भी ओपन करती है। फिर ये लोग घुस जाते हैं सेंचुरी के अंदर जहाँ पे इनको उस हीरो की मेमोरीज दिखाते हैं और ये हीरो लिटरली हमारी अल्फा की तरह ही दिखती है। मीनवेल यहाँ पे हमारा सिड घुस गया होता है इस प्रिंसेस के मेमोरी के अंदर, आई मीन इस विच के मेमोरी के अंदर। और यहाँ पे वो देखता है कि विच उसके सामने होती है और विच उसको बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो क्योंकि वो खुद यहाँ पे अटकी हुई है। तो फिर हमारा सिड उसके सारे के सारे चेन को तोड़ता है और विच यहाँ पे अपने आप को अनलॉक करती है और अपने कपड़े पहन के आगे बढ़ती है और सिड को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, तो हम लोग यहाँ पे साथ में इस जगह के बाहर सॉल्यूशन निकालेंगे। मीनवेल वो बोलती है कि इसके अंदर तुम्हारा और मेरा दोनों का मैजिक एकदम से यूजलेस होने वाला है। फिर ऐसे वो लोग एक डोर खोल के उसके अंदर जाते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में क्या हुआ था सारी की सारी गर्ल्स के साथ। इस सेंचुरी के अंदर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था जहाँ पे हमारी सारी की सारी शैडो गार्डन की गर्ल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो चुका था और उन लोग को इन लोगों ने मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया था। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था कि सिड को हमारी अल्फा एक मॉन्स्टर फॉर्म में मिली थी। तो इसी से हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो बंदे थे वो लोग इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। मीनवेल यहाँ पे सिड चलता रहता है विच के साथ, तो उसको एक छोटी वाली विच दिखती है। तो उस छोटी वाली विच से वो बात करता है और हमारी बड़ी विच वो बच्ची वाली विच को एक चमाट मार के उसे खत्म कर देती है। मीनवेल यहाँ पे सब गर्ल्स देखती है कि यहाँ पे जो हमारी हीरो होती है उसके ऊपर भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ होता है और तभी इनकी मेमोरी फेड होती है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक वॉर वाले एरिया में जहाँ पे इनको दिखता है कि बहुत सारे बॉडीज जमीन पे पड़े होते हैं और तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे असल में ये एक्सपेरिमेंटेशन इसीलिए हो रहा था ताकि ये लोग इस डीमन के हाथ से पावर को बाहर निकाल सके और खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत सारी दवाइयां बना के रखी थी, जो हमने पहले भी देखा था कि बहुत सारे लोग इस हाजमुला के डिब्बी को खाने के बाद स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे और ये सब का सब काम असल में किया था हमारे टकलू ने और ये सारा काम असल में हजारों साल पहले हो चुका था। तो इसका ये मतलब है कि टकलू इस दवा को खा के खुद को इमॉर्टल बना रहा था। तो टकलू इनके सामने बोलता है कि हाँ ये बात सच है, मैं ये दवा को खा के अपने आप को इमॉर्टल बनाता हूँ। ये दवा हम लोग साल में सिर्फ एक बार प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसकी सिर्फ 12 गोलियां बनती है और तुम्हें इस दवा के असर को एक्टिव रखने के लिए इसे हर साल एक बार खाना पड़ता है। तो इसीलिए सिर्फ हम 12 लोग हैं जो लोग इमॉर्टल है और इमॉर्टल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता है नॉर्मली। वेल ये सब देखने के बाद अल्फा बोलती है कि अब मुझे तुम्हारा प्लान मालूम पड़ चुका है और उसी वक्त बीटा यहाँ पे आती है और टकलू को मार देती है और उसे मारने के बाद वो पानी में फेंक देती है। लेकिन इसके बाद अल्फा बीटा के ऊपर भड़कती है और बोलती है कि बीटा तुमने क्या किया है, हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें इसे इतना जल्दी नहीं मारना है। तभी ये हमारा टकलू अपने आप को वापस से रेसरेक्ट करता है और अपने मॉन्स्टर फॉर्म में यहाँ पे आता है और वो डेल्टा के ऊपर हमला करता है। मीनवेल यहाँ पे सारी की सारी गर्ल्स एक नए मेमोरी के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे हमारा टकलू अपने एक डियाब्लो वाले आर्मर में होता है और हमारी डेल्टा अपने कैट फॉर्म में एक्टिव होती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो डेल्टा के सामने ये बंदा अपने आप को मल्टीपल क्लोन्स में कन्वर्ट करता है और डेल्टा खुश होती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। इसके बाद डेल्टा इस बंदे के सारे क्लोन्स को धड़ाधड़
खत्म करती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन तभी ये बंदा वापस से अपने क्लोन्स को जिंदा करता है और ये सब देख के तो डेल्टा को बहुत खुशी होती है। मीनवाइल हमारा सिड यहाँ पे विच के साथ उल्टा चल रहा होता है और ये लोग पहुंच जाते हैं उसी बैटलफील्ड के पास। तो विच सिड का हेल्प करते हैं यहाँ पे चलने के लिए। तो यहाँ पे भी इनको दिखता है कि यहाँ पे वापस से उस विच के बचपन वाली एक लड़की बैठी होती है। तो विच उसको जाके खत्म करने वाली होती है कि उतने में ही विच के ऊपर हमला होना स्टार्ट होता है। तो सिड उसको बचाता है क्योंकि यहाँ पे सब जगह ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। तो सिड विच से पूछता है कि अगर तुम इस मेमोरी के अंदर खत्म हो गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो विच बोलते कि अगर मैं इस मेमोरी के अंदर मर गई तो इसका ये मतलब होगा कि मैं वापस से उसी कुर्सी के ऊपर बंद जाऊंगी और मुझे हर चीज वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। मीनवाइल हमारी बाकी की गर्ल्स यहाँ पे उनका इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उनके सामने एक मॉन्स्टर जैसा आदमी आता है। तो हमारी गर्ल्स उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होती है, लेकिन एप्सिलॉन उनको बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, ये बंदी सफर कर रही है। ऐसा बोल के एप्सिलॉन उसके पास जाती है और उसे मुक्ति देती है। असल में ये खुद एक मेमोरी होता है। तभी हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे सिड ने एक एक करके इन सारी गर्ल्स को उनके पोजीशन से बचाया था। एप्सिलॉन हो गई, हमारी कैट गर्ल हो गई, बीटा हो गई, डेल्टा हो गई, सब लोग को सिड ने बचाया था। तो यहाँ पे ये लोग बैठ के अपना रिसर्च करते हैं और सिड को थैंक यू बोलते हैं अपने मन ही मन में। ये लोग यहाँ पे मल्टीपल फोटोज ले रहे होते हैं कि तभी इनका मैजिक पावर कम होने लगता है और इनके कपड़े गायब होने लगते हैं। और इसी के बीच में हमारी एप्सिलॉन का चेस्ट भी गिर जाता है क्योंकि वो उसने बनाया होता है खुद के मैजिकल पावर से। उसके बाद यहाँ पे सिड एक एक करके सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारता है और हमारी विच सिड के साथ आगे बढ़ती है। इसके बाद सिड मार देता है हमारी ये विच के उस मेमोरी वाले बच्ची को। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं मेन रूम में जहाँ पे इनके सामने होता है एक बहुत बड़ा सा सील और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड। मीनवाइल यहाँ पे भाई हमारी डेल्टा तो पागल हो रही होती है। वो एक एक करके सारे के सारे टकलू के क्लोन्स को मार रही होती है और उसके मैजिकल पावर खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एक वाइल्ड बिल्ली की तरह अटैक कर रही होती है। और ये सब देख के तो भाई हमारा टकलू एकदम से टेंशन में आ जाता है। लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, डेल्टा डेफिनेटली जिम तो जाती है क्योंकि इसके 6 पैक एब्स है भाई। बुढ़ा जो हमारा ये टकलू बुढ़ऊ होता है, ये अपने पास सारे के सारे पावर को यूज करता है और मल्टीपल क्लोन्स को लेके आता है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा तो अपने अल्टीमेट वेपन को समन करती है और एक सिंगल अटैक में सारे के सारे क्लोन्स को खत्म कर देती है। मीनवाइल यहाँ पे सिड और विच कोशिश कर रहे होते कि वो लोग कैसे इस चेन को तोड़ेंगे। तभी विच बोलती कि तुम गधे होकर, तुम्हें यहाँ पे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड दिख रहा है, हमें इसी स्वॉर्ड को यूज करना है। तो सिड और विच दोनों ही इस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग निकाल नहीं पाते। तभी उन्हें समझ में आता है कि इसको निकालने के लिए उन लोग को जरूरत पड़ेगी एक लेजेंडरी हीरो की, जो कि कोई और नहीं अल्फा की एंसिस्टर ही है। वेल, तो ये लोग यहाँ बैठ जाते हैं और बोलते हैं हम कुछ कर नहीं सकते। मीनवाइल यहाँ पे डेल्टा ने तो भाई हर जगह खून ही खून कर दिया होता है। उसने यहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और इसी के साथ ये मेमोरी भी टूट जाती है। और ये सब देख के तो भाई हमारे टकलू को एकदम से हवा टाइट हो चुकी होती है उसकी और उसे समझ आता है कि वो खत्म होने वाला है। तो उसी वक्त अल्फा इसके पास जाती है और इसको मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी ये टकलू पीछे घूमता है और वो एक और सील ओपन करता है जो कि होता है हमारी इस लेजेंडरी हीरो के ऊपर। और तभी हीरो यहाँ पे समन होती है जो कि एकदम से अल्फा की कॉपी जैसी दिखती है। तो हमारा टकलू इसको बोलता है कि तुम इस बंदी को मार दो, लेकिन तभी ही अल्फा बोलती है कि हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो ये सब देख के टकलू बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बात कर रही हो, तुम्हें तो मैं खत्म करने वाली हूँ। लेकिन उसी वक्त डेल्टा एकदम से गुस्से में होती है, तो अल्फा उसे अपने चैट आवाज में बोलती है कि डेल्टा चलो मेरे साथ। तो डेल्टा शांत होती है और वो अल्फा के साथ यहाँ से निकल जाती है। मीनवाइल हमारी सब प्रिंसेस यहाँ पे खड़ी होती है, तो वो लोग भी इसी गेट के थ्रू निकलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे टकलू अकेला हो जाता है इस हीरो के साथ। मीनवाइल उसे मालूम पड़ता है यहाँ पे कोई इंट्रूडर्स आ चुके हैं जो कि मेन सील को ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात करता है हमारे सिड की और तो और विच की। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सिड असल में खुद के पूरे मैजिकल वायर्स को रिवायर कर रहा होता है ताकि उसके मैजिकल पावर्स आ जाए। उसी वक्त टकलू यहाँ पहुंच जाता है इस हीरो के साथ और वो रेडी होता है इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी सिड बोलता है कि तुम हमारे ऊपर अटैक ही क्यों कर रहे हो। ऐसा बोल के सिड अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और लड़ना स्टार्ट करता है इनसे। तो ये बंदा पहले तो हमारी विच के बारे में बहुत बुरा भला बोलता है और उसके बाद ये जो हीरो आती है ये इतने गॉड स्पीड में आके हमारे सिड के ऊपर मल्टीपल अटैक करती है, जो देख के हमारी विच टेंशन में आती है। उसे लगता है कि शायद से सिड खत्म होने वाला है, लेकिन उसी वक्त सिड स्माइल करता है और वो इस हीरो से लड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन ये हीरो सिड को भोग देती है। तो ये सब देख के हमारी विच को दया आती है और वो इस फाइट को रोकती है और बोलती है कि प्लीज तुम मेरे इस दोस्त को जाने दो और टकलू तुम जो चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो हमारी विच खुद को सैक्रिफाइस करने वाली होती है सिड के लिए, क्योंकि इसका ये मतलब है कि विच को भी सिड से प्यार हो गया है। तो ये सब सुन के टकलू बोलता है कि हाँ सही है, तुम खुद को सैक्रिफाइस करो और मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। लेकिन उसी वक्त सिड बोलता है कि अरे टकलू ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मैं तुझे और तेरी ये हीरो को हराने वाला हूँ। तो ये सुन के टकलू को गुस्सा आता है और वो हीरो को बोलता है ऑन द स्पॉट अटैक करने के लिए सिड के ऊपर। और हमारी हीरो सिड के ऊपर मल्टीपल अटैक करती है, जिसके बाद विच को एक शॉक लगता है। लेकिन असल में यहाँ पे सिड ने खुद के पूरे पावर को वापस से एक्टिवेट कर दिया होता है और वो रेडी होता है विच के सामने इस हीरो के ऊपर अपना मेन अटैक मारने के लिए। फिर सिड इस अटैक के बाद इस विच को ये हीरो को पकड़ता है और उसके गले पे काट लेता है और वो खुद उसका खून चूसता है। इस सीन में तो भाई सिड एक विलन से कम नहीं लग रहा था और उसने एक ही अटैक में इस हीरो को मार दिया होता है। तो क्या सिड जीत चुका है? वेल, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर ये सब देख के हमारा टकलू एकदम से टेंशन में आता है। वो बोलता है कि तुम्हें इतने खतरनाक घाव लगे तो भी तुम जिंदा कैसे हो? तो सिड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूँ? ऐसा बोल के वो चल के जाता है टकलू के पास अटैक करने के लिए। लेकिन उसी वक्त टकलू मल्टीपल सील्स खोलता है और यहाँ पे हजारों हीरोज को समन करता है। सिड इन सबको स्लो मोशन में देखता है और वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है और एक सिंगल अटैक में वो इन सबको मारना स्टार्ट करता है। तभी इसको मालूम पड़ता है टकलू को कि ये बंदा कोई और नहीं,
ये शैडो ही है। उसके बाद शैडो बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी विच के ऊपर हमला करने वाले थे ना, ऐसा बोल के वो यहाँ पे धड़ाधड़ अटैक करता है और इन सारे के सारे हीरोज को मारना स्टार्ट करता है। मीनवेल उसने इस पूरी एरिया को अपने मैजिक में कवर कर दिया होता है। तो यहाँ पे एक हीरो आती है और वो शैडो के दिल को ठोकती है, लेकिन उसी वक्त शैडो बोलता है आई एम एटॉमिक, और जैसे ही उसने ऐसा बोला तो आप सब समझ चुके हो कि क्या होने वाला है। यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। क्लोन्स क्या, ये पूरी की पूरी एरिया फट जाती है। ये अटैक मेरा अब तक का सबसे फेवरेट अटैक है। यहाँ पे हर जगह सुनामी आ जाती है, हर एक चीज फटने लगती है और ये सब का सब हमारी प्रिंसेस दूर से देख रही होती है और वो लोग समझ जाती है कि यहाँ पे डेफिनेटली शैडो ने कुछ न कुछ तो किया है। मीनवेल यहाँ पे सिड देखता है कि उसे जाके अभी एक चेन तोड़ना होता है जिसके अंदर हमारी विच बंदी होती है। तो सिड उसको तोड़ता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे विच के गोद में सिड सो रहा होता है। तभी विच उससे बोलती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और ये मेमोरी मेरी अब तक की सबसे फेवरेट मेमोरी थी, ऐसा वो उसको बोलती है और वो वहां से गायब हो जाती है। तभी सिड को लगता है कि शायद से विच खत्म हो चुकी है, लेकिन विच बोलती है नहीं, मैं तुमसे वापस मिल सकती हूँ अगर तुमने मेरे रियल बॉडी को ढूंढ लिया। इसके बाद सिड यहाँ से निकलता है और हमारी प्रिंसेस भी यहाँ से जा रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि पूरे एरिया का क्या हाल हुआ होता है इस फाइट के बाद। उसके बाद प्रिंसेस औरतों और हमारी बीटा ये तीनों लोग मिलकर एक डिसीजन बनाते हैं कि ये लोग खुद का एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और ये लोग इनका खुद का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और खुद को पावरफुल बनाएंगे और जानेंगे कि यहाँ पे असल में क्या हो रहा है। वेल, इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि जो वो लेजेंडरी स्वॉर्ड होता है वो तक वेपराइज हो चुका होता है। ये सब बात कर रही होती है हमारी बाकी सारी की सारी गर्ल्स जो कि एक नाव में बैठी होती है और वो लोग देख रहे होते हैं कि इस एरिया में असल में क्या क्या हो गया है। हर जगह पानी भर चुका होता है और पूरी एरिया डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी कामा होती है उसके पास एक मर्चेंट आता है और वो उससे कहता है कि आप यहाँ का लैंड खरीद सकती हो, मैं आपको एकदम कम से कम दाम में दे रहा हूँ। तो कामा बोलती है कि ठीक है, मैं ये पूरा लैंड खरीद लूंगी और ये पूरे एरिया को खरीद रही हूँ क्योंकि उसको मालूम पड़ता है पेट्रोलियम के बारे में। तो वो प्लान करती है इस पूरे सिटी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने का अपने पूरे स्क्वाड के साथ। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी एक एक गर्ल कोई ना कोई काम कर रही होती है और सब लोग उनके काम में बिजी होते हैं। मीनवेल डेल्टा पता नहीं क्यों एक बड़े से पॉइंटेड बिल्डिंग के ऊपर बैठ के निगरानी कर रही होती है। उसके बाद सारी गर्ल्स बैठ के अपने हाइड आउट पे बैठी होती है और बातें कर रही होती है। तभी अल्फा को एक बैक स्टोरी आता है कि कैसे जब उनके पास कोई हाइड आउट नहीं था उनके बचपन में तो सारी की सारी गर्ल्स सिड के साथ एक छोटे से रूम के अंदर रहते थे और इस टाइम पे सारे के सारे कैरेक्टर्स 5 या 10 साल के ही थे। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी दोनों प्रिंसेस, रेड प्रिंसेस और तो और व्हाइट प्रिंसेस एक स्पा के अंदर स्टीम बात ले रहे होते हैं और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि इनके डैड को मालूम पड़ा है कि कोई ना कोई खतरनाक चीज यहाँ पे हो रही है जो कि एक नेक्स्ट मेजर इवेंट होने वाला है और इन लोगों ने देखा था कि कितना खतरनाक अटैक शैडो ने किया है। तो ये सब देख के हमारी रेड गर्ल बोलती है कि शैडो इनका असली दुश्मन है। मीनवाइल व्हाइट गर्ल बोलती है कि नहीं, ऐसा सच नहीं है क्योंकि उसे असल में सिड से प्यार है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सिड खुद शैडो ही है। फिर यहाँ से वो निकल लेती है और बाहर जाके नहाती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है एक ग्रेवस्टोन के पास और इसके बारे में सोच के हमारी रेड वाली प्रिंसेस सोच रही होती है कि ये दुनिया में आखिर क्या हो रहा है। मीनवाइल जो हमारी ये मल्टीपल चोटी वाली प्रिंसेस होती है वो यहाँ पे उसके स्वॉर्ड फाइट का प्रैक्टिस कर रही होती है और वो एक बंदे के बारे में सोच के ऐसा कर रही होती है जिस बंदे ने अपने मुंह पे एक मास्क पहन के रखा होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि उसको खुद को एक बीमारी है क्योंकि उसके चेस्ट के ऊपर हमें दिखाते हैं कि रेड कलर के वेन्स निकल रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर शैडो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और वो अपने आप को हाइप अप कर रहा होता है क्योंकि उसे इस जगह के स्पेशल बुशिन फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है और उसका गोल ये होता है कि वो सबके सामने एकदम से कमजोर बन के रहेगा और लोगों को एक एक सेकंड के अंदर हरा के एक खतरनाक आदमी बन जाएगा, ऐसा उसका गोल होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो चाहता है और वो गामा से मिलता है। गामा से मिलने के बाद वो उससे कहता है कि उसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम है, उसके लिए उसे अपना चेहरा और तो और कपड़े बदलने हैं। तो गामा उसके मुंह के ऊपर एक अजीब सा क्रीम लगाती है और उसके बाद हमारे शैडो का मुंह फूल जाता है और वो बोलती है कि अभी मैं आपके सर को इस मशीन में डालूंगी, उसके बाद आपका चेहरा बदल जाएगा। तो हमारा शैडो अपने लिए एकदम मरियल से इंसान का चेहरा पकड़ता है और फिर गामा उसके ऊपर उसका एक्सपेरिमेंटेशन करती है और फिर बूम, हमारे शैडो का चेहरा बदल जाता है और वो बन जाता है इस मरियल से आदमी में जिसको मैं द स्केलेटन मैन बोलने वाला हूँ। और ये बनने के बाद शैडो बोलता है कि अब मुझे मेरा पोस्चर भी खराब करना पड़ेगा और तो मेरे वॉइस को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो मस्त यहाँ पे 2-3 कपड़े पहनता है और यहाँ से निकल लेता है, लेकिन हमारी गामा फिर से अपने मुंह के ऊपर गिर जाती है। ये बंदी कितनी गिरी हुई है लिटरली। वेल, उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा शैडो अपने इस स्केलेटन बॉय वाले फॉर्म में चल के जाता रहता है इस फेस्टिवल के अंदर एंट्री लेने के लिए। तभी यहाँ पे आती है एक ये वॉयलेट बाल वाली बंदी। ये शैडो को बोलती है कि तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो तो तुम खुद के सेफ्टी के लिए इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट मत करो। तो शैडो उसको बोलता है कि तू तेरा काम कर, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तभी यहाँ पे आता है एक टकलू आई पैच। टकलू यहाँ पे आके शैडो को सेम चीज बोलता है कि ओए दुबले पतले आदमी, तुझे मैं बोल रहा हूँ कि तू इसके अंदर एंट्री मत ले वरना मैं तुझे तोड़ दूंगा। तो शैडो उसकी बात नहीं मानता है और बोलता है कि तुम भी तुम्हारा काम करो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसा बोल के वहां से निकलने लगता है। लेकिन ये मोटू शैडो को पकड़ता है और उसको
उसको मारना स्टार्ट करता है। ये टकलू शैडो को बहुत मारता है और हमारा शैडो चुपचाप से इसकी मार खाता रहता है। शैडो अगर चाहता तो वो यहाँ पे आराम से जीत सकता है, लेकिन वो यहाँ पे जानबूझ के मार खाता है क्योंकि उसे ये दिखाना होता है कि वो सच में एकदम से कमजोर है। तो हमारी वॉयलेट बाल वाली बंदी यहाँ पे आती है और वो शैडो को बचाती है। उसके बाद शैडो चुपचाप खड़ा होकर वहां से निकलता रहता है। तभी ये बोलती है कि तुम्हारी बॉडी पे कोई खरोच क्यों नहीं हुआ, तुम्हें इस बंदे ने इतना मारा। तो वो बोलता है कि बस तुम देखती रहो। इसके बाद शैडो अपना नाम डाल देता है इस कॉन्टेस्ट के अंदर और उसके दोस्त के साथ बर्गर खा रहा होता है। यहाँ पे उसका दोस्त उसको बोलता है कि इस कंपटीशन के अंदर हमारी रेड गर्ल ने भी पार्टिसिपेट किया है और तो और मल्टीपल चोटी वाली बंदे ने भी पार्टिसिपेट किया है और ये बंदे को इसमें पैसे लगाने हैं और मल्टीपल पैसे जीतने हैं, ऐसा वो बात करता रहता है शैडो के साथ। वेल फिर इसके बाद शैडो शाम के टाइम पे अपना बर्गर खाते खाते जा रहा होता है कि वहाँ पे उसको मल्टीपल चोटी वाली बंदी मिलती है। वो शैडो के साथ बैठती है, उससे थोड़ा बात करती है और उससे कहती है कि वो भी यहाँ पे आई है कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, लेकिन उसने अभी एक अलायंस फॉर्म कर ली है प्रिंसेस के साथ और तो और हमारी बीटा के साथ। वेल फिर वो उससे कहती है कि वो असल में यहाँ पे इसीलिए आई है क्योंकि उसके फादर ने उसको यहाँ पे बुलाया था और उसकी शादी होने वाली है मिस्टर पर्व एस हेड के साथ। ये बंदे का नाम बहुत ही अजीब सा है और वो नहीं चाहती है इस बंदे से शादी करने के लिए, लेकिन अब उसे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये उसके फैमिली ने डिसाइड कर लिया है। तभी वो बोलती है कि बचपन में एक बार उसने एक ऐसे बंदे को देखा था जिसने आके उसकी जान बचाई थी और वो बंदे ने अपने मुंह पे एक पेपर का बैग बांध के रखा था। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा कोई और नहीं हमारा शैडो ही है। वेल तब से उसने सिलेक्ट किया कि उसको स्वॉर्ड फाइटिंग सीखना है और वो कहती है कि हमारे कंट्री में लड़कियों को स्वॉर्ड फाइटिंग कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। वेल फिर जाने के पहले वो शैडो से बोलती है क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे, तो शैडो बोलता है ऑफ कोर्स। ऐसा बोल के वो उसके हाथ में एक बर्गर देता है और वहां से निकल लेता है और ये हमारी प्रिंसेस वो बर्गर लेके बहुत खुश हो जाती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे लोग ऐसे ही प्रैक्टिस मैच खेल रहे होते हैं और हमारा शैडो का दोस्त ये ब्लॉन्ड बाल वाला बंदा हर एक चीज का नोट्स ले रहा होता है। लोग यहाँ पे बैटिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें हो रही होती है। तभी यहाँ पे आता है ये शाइनी बॉय। ये शाइनी बॉय ने इतना शाइनिंग आर्मर पहन के रखा होता है और इसका रिकॉर्ड होता है कि अब तक कभी नहीं हारा होता है किसी भी मैच में। शाइनी बॉय यहाँ पे हमारे ब्लॉन्डी को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है कि तुम ऐसे अगर बैट करोगे तो तुम पक्का जीत जाओगे। मीनवेल यहाँ पे नेक्स्ट टर्न आता है हमारे शैडो का, जो कि अपने मरियल से बॉडी में आता है यहाँ पे और इसके सामने एक बॉडी बिल्डर टाइप बंदा होता है। तो शैडो इसको एक सिंगल अटैक में मारने वाला होता है। इन लोग की फाइट स्टार्ट होती है और शैडो इसे एक सिंगल अटैक में मार के वहां से चुपचाप निकल लेता है और ये सब चीज हमारी वॉयलेट बाल वाली बंदी देखती है और वो बोलती है कि उसने यहाँ पे देख लिया कि शैडो ने क्या किया, उसने बहुत फास्ट एक्ट किया है। मीनवेल हमारा जो शाइनी बॉय होता है वो बोलता है कि अरे ये तो बस एक लूक था और कुछ नहीं, इस बंदे का पावर लेवल बहुत कम है। इससे हमको ये तो समझ गया कि जो शाइनी बॉय है ये डेफिनेटली ड्रैगन बॉल जी का फैन है क्योंकि पावर लेवल सिर्फ ड्रैगन बॉल जी में ही यूज किया गया है सबसे पहले और प्रोमिनेंटली। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो अपने रूम में सो रहा होता है और सुबह सुबह उसका दोस्त उसके रूम में आता है और उसको न्यूज देता है कि हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी इस किंगडम से भाग गई है और उसने उसके फियांसे के ऊपर हमला भी किया है। तो क्या हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी शैडो के प्यार में पागल हो गई थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी उस बंदे से इसीलिए वो भागी है कि उसका कुछ और रीजन है, मुझे नहीं पता। वेल हमें पता चल जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये बात पूरे के पूरे किंगडम में फैल चुकी होती है, यहाँ तक कि हमारे प्रिंसेस और तो और बीटा को भी ये बात पता चल चुकी होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी एक गटर वाले एरिया में चल के जा रही होती है और वो थोड़ी सी घायल भी हो चुकी होती है। तो इसके साथ क्या हुआ? वेल इसके बाद बीटा और प्रिंसेस एक दूसरे में थोड़ा सा बातें करते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाके ढूंढेंगे हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी को, क्योंकि इन लोगों ने एक अलायंस फॉर्म की थी और इन लोग को साथ में ही रहना है। लेकिन पहले बीटा बोलती कि मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकती हूँ इसमें। तो ये सुन के प्रिंसेस वहां से गुस्से में निकल लेती है और बीटा अपने शैडो गार्डन के लोगों को बोलती है कि तुम लोग इस प्रिंसेस का ध्यान दो। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा होता है और मल्टीपल लोग इसमें जीत रहे होते हैं, हार रहे होते हैं और शैडो अपने दोस्त के साथ ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी यहाँ से भाग चुकी है। वेल इसके बाद शैडो की असली बारी आती है जब शैडो अपने वो मरियल वाले फॉर्म में रहता है। तो वो चल के जा रहा होता है बैक स्टेज खुद को चेंज करने के लिए, लेकिन तभी उसके सामने एक और बंदी आती है जो कि एक एल्फ की तरह होती है। वो शैडो को बोलती है कि तुम जरा रुको, मुझे तुम में से एल्फ की खुशबू आ रही है। तो शैडो बोलता है हो सकता है मेरे, क्योंकि बहुत सारे एल्फ दोस्त है। तभी वो बोलती है कि क्या तुम मेरे जैसे दिखने वाली एक एल्फ को जानते हो? और तभी हमें दिखाते हैं कि यह जो बंदी होती है ये एग्जैक्टली अल्फा की तरह दिखती है। तो भाई ये एनिमे में क्या हो रहा है, हर एक मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या अल्फा की तरह ही दिखता है? तो क्या इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा शैडो नहीं अल्फा है क्या? क्योंकि वो हीरो भी अल्फा की तरह दिखती थी और ये वाली एल्फ भी अल्फा की तरह दिख रही है। तब हमें मालूम पड़ता है कि जो बंदी है ये असल में अल्फा की फैमिली मेंबर है और अल्फा इसके साथ बहुत टाइम से खो चुकी थी। तो वो यहाँ पे आई थी अल्फा को ढूंढने के लिए और ये बंदी कोई और नहीं इस बुशिन फेस्टिवल की एक अनडिफिटेड क्वीन रह चुकी है। तो ये हमारे शैडो की बात सुन के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि उसे लगता है कि शैडो शायद से झूठ बोल रहा है। तो शैडो इसके अटैक को डॉज करता है और ये शैडो को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे लगा कि तुम कुछ गलत इंसान हो। इसके बाद वो शैडो से दोस्ती करती है और वहां से निकल लेती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा शैडो अपने वो मरियल से फॉर्म में जाके फाइट कर रहा होता है और ये वॉयलेट बाल वाली बंदी और तो और हमारा टकलू उसकी फाइट देख रहा होता है और ये लोग बोलते हैं कि ये बंदा कोई ना कोई ट्रिक तो यूज कर रहा है, शायद से ये कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। लेकिन फिर इसके बाद शैडो के नेक्स्ट फाइट में शैडो को लड़ना होता है शाइनी बॉय के साथ। तभी हमें ये वॉयलेट बाल वाली बंदी बोलती है कि जो शाइनी बॉय है उसने उसका रिकॉर्ड बना के रखा है कि वो आज तक कोई फाइट नहीं हारा है। ये
उसने कैसे किया, क्योंकि वो हमेशा उसी बंदे से लड़ता है जो उससे कमजोर हो, और कभी भी उसका ओपोनेंट अगर स्ट्रांग रहेगा उससे तो वो मैच में पहले ही हार मान लेता है, इसीलिए वो अब तक अनडिफीटेड रहा है। तो यहाँ पे शाइनी बॉय हंसते हंसते आता है, वो खुद के स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे लगता है कि वो आराम से जीत जाएगा शैडो के साथ। लेकिन जैसे ही इनकी फाइट स्टार्ट होती है वैसे ही हमें दिखाते हैं कि शैडो इस बंदे के अटैक को अपना मुंडी टर्न करके डॉज करता है, उसके बाद वो इसको काटने के लिए अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। तो हमारे इस गोल्डी बॉय को वहीं पे समझ जाता है कि वो खत्म होने वाला है, तो वो उसके अटैक को डॉज करके पीछे जाता है। मीनवेल हमारी ये वॉयलेट गर्ल शैडो के सारे मूव्स को स्टडी कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि ये बंदा असल में बहुत फास्ट है और स्ट्रॉन्ग भी है। यहाँ पे गोल्डी बॉय की तो पूरी हालत खराब होती है शैडो को देख के, तो गोल्डी बॉय अपने पूरे पावर को अनलॉक करता है, खुद के पावर लेवल को 4300 पे लेके चाहता है और वो बोलता है कि अब मैं जीत जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त शैडो एक छींक मारता है। भाई ये बंदा लिटरली एक छींक मार के गोल्डी बॉय को हराता है। और इसने ये चीज डेफिनेटली साइतामा से सीखी हुई है, वन पंच मैन में से, अगर आपने मांगा पढ़ा है तो। वेल इसके बाद शैडो यहाँ से निकल लेता है और हमारी वॉयलेट गर्ल ने उसके ऊपर और स्टडी किया होता है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है अपने मुंडी को टर्न करने का शैडो की तरह। वेल तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी रेड गर्ल बैठ गई होती है इस किंगडम के किंग के साथ, और तो और जो हमारा पर्वी एस हेड बंदा होता है उसके साथ। ये बंदा कोई और नहीं हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी का फियांसे था। वेल यहाँ पे ये बैठने के बाद इनसे बात करती है और ये लोग इससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हो तुम उसे छोड़ दो और वो काम हम लोग संभालेंगे। तभी हमारी रेड गर्ल देखती है कि जो असल में किंग होता है वो एकदम से हिप्नोटाइज लगता है, क्योंकि उसके मुंह से थूक निकल रहा होता है और वो कोई चीज नहीं बोल रहा होता है, वो सिर्फ ये बोल रहा होता है कि जो भी मिस्टर पर्वी एस हेड बोल रहे हैं वो सब सच है। तो ये सब देख के हमारी रेड गर्ल को बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वेल अगले सीन में शैडो ने एक और बंदे को हरा दिया होता है। ये बंदा कोई और नहीं होता है, हमारा टकलू ही होता है। वेल इसके बाद यहाँ पे ये वॉयलेट गर्ल आती है और वो शैडो को बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, तुम्हारे पास सिर्फ स्पीड की ताकत है ना। तो शैडो हंसता है और उसको बोलता है कि तुमने तो अब तक कुछ देखा भी नहीं है। ऐसा बोल के वो अपना आर्मर निकालता है और जैसे ही वो उसको छोड़ता है जमीन में एक छेद हो जाता है। तो इससे वो बंदी को मालूम पड़ता है कि असल में शैडो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये लिटरली एक गॉड के लेवल पे आ चुका है। और वो वॉयलेट गर्ल की एकदम हवा टाइट हो जाती है। तो शैडो वहां से निकलने वाला होता है कि तभी वॉयलेट गर्ल उसके सामने वो मुंडी क्रैक करने वाला चीज करती है और शैडो बोलता है ये पागल हो गई है क्या। वेल उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम हमारी मल्टीपल छोटी वाली बंदी अभी भी गटर वाले एरिया में लड़ रही होती है कुछ लोगों से और यहाँ से अपनी जान बचा के भाग रही होती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा शैडो एक बंदे से फाइट करते हुए दीवार में ठुक जाता है और यहाँ पे वो कुछ तो बात कर रहा होता है अपने आप से। 32.43 ग्राम्स ऐसा करके वो कुछ तो सोच रहा होता है और वो असल में हारा हुआ नहीं रहता है। मीनवेल उसका दोस्त उसके दरवाजे पे ठक ठक करता है और उसको बोलता है कि भाई देख, जो हमारी मल्टीपल छोटी वाली बंदी है जो भाग चुकी है उसके ऊपर इन लोगों ने 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का प्राइज रखा है, तो हम जाके इसे पकड़ के आते हैं। तो शैडो बोलता है नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसका दोस्त उसके मुंह पे चढ़ के बोलता था कि हमें करना पड़ेगा, हमें पैसे कमाने हैं और हमें प्रिंसेस के बारे में सोचना भी है। उतने में शैडो देखता है कि उसकी बहन वापस से उसके बिल्डिंग में आ रही होती है, तो वो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है वहां से उसके दोस्त को लेके और उसकी बहन वापस से उसे मिस कर देती है। ये बंदा अपनी बहन से इतना भागता क्यों है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा शैडो अपने दोस्त के साथ उस मल्टीपल चोटी वाली बंदी के बारे में पूछताछ करने के लिए निकलता है। असल में वो खुद का जान बचा के वहां से भाग रहा होता है क्योंकि उसे उसकी बहन से पकड़वाना नहीं होता है। तभी वो सुनता है कि कोई तो यहाँ पे पियानो बजा रहा होता है और ये उसका फेवरेट सॉन्ग होता है। तो उसको ये लगता है कि शायद से उसके दुनिया का कोई तो इंसान यहाँ पे आ चुका है जो कि सेम टू सेम उसके जैसे रीइंकार्नेट हुआ है। ऐसा बोल के वो आगे आगे बढ़ता है और वो पियानो को सुनते हुए निकलता है और तभी वो पहुंच जाता है एक बड़े से ऑडिटोरियम के पास। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई नया बंदा नहीं होता है, ये होती है उसकी खुद की एक शैडो गार्डन की टीममेट एब्सलॉन। और वो बोलता है कि एब्सलॉन की गाना इसने मुझसे ही सीखा है। वेल इसके बाद वो एब्सलॉन के साथ बैठता है और वहाँ पे एक लड़की एब्सलॉन के बाल बना रही होती है और एक चाय पीते पीते उससे बात कर रहा होता है। तो वो बोल रहा होता है कि तुमने ये गाना क्यों बजाया। तो वो बोलती है कि सर मैंने आप ही से ये गाना सीखा था और मैंने सोचा कि मैं मेरे फ्री टाइम में बैठ के पियानो बजाना सीखूंगी और वेल इसमें मुझे मजा भी आ रहा है और तो और हमारा प्लान भी आगे बढ़ रहा है। तभी शैडो बोलता है कि अरे तुम क्या कर रही हो, तुम दूसरे लोग का गाना असल में चोरी कर रही हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ये सब गाने असल में असली जापान में पहले ही बन चुके हैं। वेल ठीक है, ऐसा बोल के वहां से निकलता है और बोलता है कि जो प्रिंसेस गायब हो चुकी है वो शायद से अंडरग्राउंड बेसमेंट में होगी। वेल ऐसा बोल के वो निकल लेता है वहां से। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी व्हाइट प्रिंसेस और तो और बीटा यहाँ पे चल के जा रहे होते हैं अंडरग्राउंड बेसमेंट में। तभी बीटा उससे पूछते कि तुम यहाँ पे अंडरग्राउंड बेसमेंट में क्यों जा रही हो। तो हमारी व्हाइट प्रिंसेस बोलती है कि मुझे इतना यकीन है कि वो यहाँ पे आई होगी क्योंकि ये जो जगह है ये पूरे के पूरे सिटी को कनेक्ट कर देता है। वेल ऐसी बात करते हुए लोग नीचे जाते रहते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि पूरा पूरा एरिया बंद रहता है। वहीं पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी एकदम से घायल हो चुकी होती है और उसके बगल में उसका स्वॉर्ड रहता है जिसपे बहुत खून लगा होता है। वेल इसके साथ साथ उसकी जो बीमारी होती है उसने उसके बॉडी को पूरा कवर भी कर लिया होता है। तभी उसको उसका फ्लैशबैक आता है कि जब वो गई थी वहां पे अपने फादर से मिलने के लिए और उसने उसके हाथ में पकड़ के रखा था शैडो का दिया हुआ बर्गर का कवर। आई मीन ये लड़की लिटरली हमारे सिड के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। कौन इंसान बर्गर के कवर को अपने हाथ में रखता है। भाई वो चीज जैसे ही हाथ में आती है वैसे ही लोग फेंक देते हैं और बर्गर खाना स्टार्ट करते हैं। फिर जब वो देखती है कि उसके फादर यहाँ पे आते हैं और उनके मुंह से थूक निकल रहा होता है प्लस वो हिप्नोटाइज होते हैं तो वो समझ जाती है कि ये सब का सब काम उसके होने वाले पति ने किया है जो कि है मिस्टर एस हेड। और वो
यहाँ पे एकदम क्रीपीली हंस रहा होता है। तो वो देखती है और समझ जाती है, वैसे ही वो तुरंत निकलती है और अटैक करती है मिस्टर एसहेड के ऊपर। लेकिन ये सब असल में एक ट्रैप होता है और सब लोग हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी के ऊपर अटैक करते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो वो अपनी जान बचा के वहां से भाग लेती है। वेल ऐसे ही वो गटर में भाग रही होती है और सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए आगे। उसे लगता है कि वो यहाँ पे खत्म होने वाली है और वो बोलती है फादर आई एम सॉरी। और उसी वक्त वो बोलती है कि सिड मुझे माफ कर दो, लेकिन हम लोग साथ में नहीं रह सकते। ऐसे बोल के वो एकदम उदास होकर वहां पे बैठी होती है। वेल उसी वक्त उसे एक पियानो की आवाज सुनाई देती है। तो वो आगे आगे बढ़ती है और वो चलती ही रहती है। तभी उसे बहुत सारे बर्ड के फेदर उड़ते हुए दिखते हैं और उसके सामने एक बड़ा सा ऑडिटोरियम जैसी जगह होती है और वहां पे कोई और नहीं होता है हमारा शैडो पियानो बजाते हुए। तो ये पियानो की आवाज सुन के वो आगे बढ़ती है, शैडो के पास जाती है और वो शैडो को बोलती है कि ये तो वही गाना है कि जो कि बहुत फेमस हो रहा है। तो शैडो बोलता है हाँ, लेकिन ये उसका ओरिजिनल वर्जन है। तभी शैडो देखता है कि हमारी जो ये मल्टीपल चोटी वाली बंदी होती है उसके हार्ट में वही प्रॉब्लम होता है जो कि अल्फा बीटा गामा सब लोग के साथ हुआ होता है। तो वो समझ जाता है कि इसके ऊपर भी वायरस का असर हो चुका है। तो शैडो इसको बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, अगर तुम स्ट्रेंथ चाहती हो और तुम किसी को बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मेरी पावर दे सकता हूँ और उससे तुम ठीक भी हो सकती हो। तो हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी बोलती है कि हाँ सर प्लीज मुझे आपकी पावर दे दीजिए। तो उसी वक्त शैडो अपने पावर को अपने हाथ में लेता है और उसको ट्रांसफर करता है हमारी इस मल्टीपल चोटी वाली बंदी पे और उसका वायरस खत्म हो जाता है और वो भी एक मेंबर बन जाती है शैडो गार्डन की, क्योंकि अभी यहाँ पे सारे के सारे व्हाइट फेदर ब्लैक में कन्वर्ट हो गए हैं। और फिर शैडो यहाँ से निकल लेता है और उसी वक्त यहाँ पे बहुत सारे गुंडे आते हैं और वो हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त इसके पास शैडो की और तो और स्लाइम की ताकत होती है, तो वो इन सबको एक सिंगल अटैक में खत्म कर देती है और वो इस सीन में बहुत ही ज्यादा बैड एस दिखती है। वेल इसके बाद वो मिलती है हमारे प्रिंसेस से और तो और बीटा से। वो इन लोग को बोलती है कि मैं अब तुम्हारे दुनिया में नहीं रह सकती हूँ, मैंने मेरी दुनिया चेंज कर दी है, इसीलिए अब हम साथ में नहीं रहेंगे, ऐसा बोल के वहां से निकल रही होती है। लेकिन ये सुन के हमारी प्रिंसेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है कि हमने एक टीम फॉर्म किया था, हम तीनों को साथ में रहना है, ऐसा बोल के वो इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। लेकिन यहाँ पे दोनों की दोनों प्रिंसेस अपने आप को पावर अप करती है और रेडी होती है अटैक करने के लिए। लेकिन हमारी जो व्हाइट प्रिंसेस होती है वो इस अटैक में हार जाती है और हमारी मल्टीपल छोटी वाली बंदी उसको अपने गोद में कैरी करके लेके आके उसको बीटा को देती है। तभी बीटा उसे बोलती है तो तुम्हें भी स्ट्रेंथ मिल चुकी है, तुम भी हमारे जैसी बन चुकी हो, है ना। वेल तुम्हें मेरी बात इस वक्त नहीं समझेगी लेकिन बाद में तुम समझ जाओगी कि मैं कौन हूँ। तो तुम तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करो क्योंकि तुम्हें सर ने मिशन दिया है। वेल ये सब सुनने के बाद हमारी मल्टीपल छोटी वाली बंदी यहाँ से निकल लेती है। तो उसी वक्त बीटा अपने मन में कहती है तो लॉर्ड शैडो आपने यही चीज को चूज किया है तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा सिड वापस से अपने घर जा रहा होता है और उसके सामने खड़ी होती है उसकी बहन एक गुस्से वाला स्माइल करते हुए। तो भाई अभी सिड की तो वाट लग चुकी है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो की बहन उसे उसके रूम में लेके जाती है, उसको बिस्तर पे फेंकती है और उसके ऊपर चढ़ के उसके गले को दबा रही होती है और एकदम से भड़की हुई होती है उसके ऊपर और उससे कह रही होती है कि तुम इतने दिन से क्या टाइम पास कर रहे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम कहीं नहीं थे, तुम्हें कोई सीरियसनेस है भी कि नहीं। वेल मैं तुम्हारे लाई हूँ टिकट इस टूर्नामेंट का और अभी तुम्हें ये टूर्नामेंट आके देखना पड़ेगा और उसमें तुम्हें मेरी फाइट देखनी पड़ेगी ताकि तुम्हें दो चार चीजें समझ में आए कि तुम्हें कैसे फाइट करना चाहिए, ऐसा बोल के वो उसे टिकट देती है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब भी हमारी व्हाइट प्रिंसेस अपने मीटिंग रूम में जाती है तो वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि बीटा यहाँ से जा चुकी है और उसने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के रखा है व्हाइट प्रिंसेस के लिए। मीनवाइल हमारा शैडो जाता है इसी रिजर्व एरिया में उसका टिकट लेके और यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे सब टॉप क्लास के लोग बैठे होते हैं। तभी वो जाके बैठता है। नेक्स्ट उसके बगल में होती है रेड गर्ल। रेड गर्ल उससे बोलती है कि शायद तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें यहाँ पे इन्विटेशन दिया है तो तुम आके मेरे साथ बैठ सकते हो। यहाँ पे रेड गर्ल हमारे शैडो से माफी मांगती है उसके बहन के हरकतों की वजह से। वेल ये सब देख के सब लोग एकदम से टेंशन में आते हैं और शैडो बोलता है यार ये बंदी ऐसा क्यों कर रही है, ये लिटरली मुझे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर से चेंज कर देगी। यहाँ पे वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ चाय पीती है और बोलती है कि मैंने ये सुना है कि तुम मेरी बहन के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में थे। तो वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ था समझ लो। वेल इसके बाद ये लोग यहाँ पे देखते हैं 2-3 बंदे लोग का मैच और बातें करते रहते हैं। मीनवाइल यहाँ पे लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि नेक्स्ट कौन जीतने वाला है। तो हमारी रेड गर्ल बोलती है कि जो लोग टॉप पे आ सकते हैं उसमें से एक तो है हमारी ये वॉयलेट बाल वाली बंदी, दूसरा सिड तुम्हारी बहन, तीसरी मैं खुद और चौथा है जो पिछली बार ये गेम जीती थी लेकिन वो इस बार यहाँ पे नहीं आई है, वो है हमारी वो एल्फ गर्ल। फिर तभी रेड बाल वाली बंदी सिड के बारे में सबको बताती है, बोलती है कि ये बंदे ने मेरी छोटी बहन को डेट किया है और उसके साथ ही साथ ये है क्लेयर नाम की बंदी का छोटा भाई, तो ये असल में बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। फिर इसके बाद बारी आती है सिड की फाइट करने की उसके वो मरियल से फॉर्म में। तो वो यहाँ से चुपचाप निकल रहा होता है अपने बर्गर पकड़ के। तभी वो वापस से मिलता है इस एल्फ से जो कि अल्फा की तरह दिखती है। यहाँ पे मिलने के बाद ये वापस से सिड से बात करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे जैसे दिखने वाली एल्फ से मिले थे क्या। तो सिड बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं, दोस्ती हो जाती है इनकी और अच्छी, और पता नहीं क्यों ये दोनों एक बर्गर एक्सचेंज करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। इस एनिमे के अंदर सबको बर्गर खाने का बहुत शौक है यार और सब लोग 20 बर्गर लेके रखते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे आता है मिस्टर एसहेड। ये यहाँ पे आके हमारी रेड गर्ल के बगल में बैठता है और वहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत बातें करता है उससे और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी वापस से मेरे पास आ जाएगी क्योंकि उसके फादर भी उसका वेट कर रहे हैं, तुम्हें इस चीज का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वेल अभी तुम्हें क्या लगता है कौन जीतने वाला है। तभी हमें दिखाते हैं
कि नेक्स्ट फाइट हो रही होती है हमारी पर्पल बाल वाली बंदी की, और ये बोल रहा होता है कि डेफिनेटली पर्पल बाल वाली बंदी ही जीतेगी। और उसके सामने जो होता है वो होता है कोई और नहीं, हमारा मरियल्सा शैडो। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि जो शैडो है ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ये कैसे जीत रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे शैडो रेडी होता है वॉयलेट बाल वाली बंदी से लड़ने के लिए। तभी वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी सारी की सारी बातें पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ सुपर स्पीड है और कुछ नहीं। तो वॉयलेट गर्ल शैडो के ऊपर अटैक करती है। शैडो उसके अटैक को डॉज करता है और उसके हर एक अटैक से वो बच बच के साइड से निकल रहा होता है। फिर वो उसके पीछे आता है और बोलता है तुमने जिसके ऊपर अटैक किया था वो मेरा आफ्टर इमेज था। ऐसा बोल के वो वॉयलेट के ऊपर एक अटैक करता है, 2 अटैक करता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। वेल ये सब देख के सब लोग बोलते हैं कि अभी तो वॉयलेट के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो वो एक ही चीज कर सकती है कि वो काउंटर अटैक करेगी इस बंदे के ऊपर। और ऐसा ही होता है। वॉयलेट वहां पे चुपचाप रुक गई होती है। शैडो वहां पे आता है अटैक करने के लिए, तो वॉयलेट उसके ऊपर काउंटर अटैक मारती है, लेकिन शैडो उसको डॉज करता है और फिर वो वॉयलेट के ऊपर अपना फाइनल ब्लो मारता है और वॉयलेट का आर्मर टूट जाता है। और इसी के साथ शैडो ने वॉयलेट को हरा दिया है। और ये सारा का सारा अटैक हमारी रेड गर्ल ने देख लिया होता है और वो बोलती है कि शैडो जो ये बंदा है मरियल्सा आदमी, इसने असल में सुपर स्पीड और बहुत सारी चीजों को एक साथ यूज किया हुआ है। इसके पास डेफिनेटली कोई ना कोई सीक्रेट है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, इसको मैं आराम से हरा दूंगी। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिस्टर एसेट अपने एक बंदे को बोलता है कि तुम्हें इस मरियल से आदमी के ऊपर ध्यान रखना है, ये कहां से आया, कौन है ये, हमें कुछ नहीं पता। वेल इसके बाद हमारा शैडो यहाँ से जा रहा होता है, तभी यहाँ पे वॉयलेट गर्ल आती है और वो शैडो को सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन थैंक यू सो मच, तुमसे फाइट करके मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ऐसा बोल के वो शैडो से दोस्ती करती है और शैडो यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रेड गर्ल एकदम से भड़की हुई होती है और उसने उसके ओपोनेंट को एकदम से हरा दिया होता है और उसी के साथ साथ उसका वेपन भी टूट जाता है। तभी वो देखती है कि उसके सामने वो एल्फ होती है, तो वो भाग के जाती है वो एल्फ से बात करने के लिए। और एल्फ इस वक्त एक बर्गर खा रही होती है। वो उससे बात करती है, पूछती है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो, तो एल्फ उसको बोलती है कि तुम भी एक बर्गर खाओ, हम लोग बर्गर खा के बात करेंगे। मीनवेल शैडो यहाँ से चल के अपने घर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो ये टूर्नामेंट को कैसे खत्म करेगा, क्या वो खुद जीतेगा कि वो हमारी रेड गर्ल को जीतने देगा। ऐसे वो सोच सोच के जा ही रहा होता है कि उसके सामने उसकी बहन आ जाती है और वो इस वक्त वापस से गुस्से में होती है। वो उसको बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या तुमने कोई फाइट देखी भी कि नहीं। वेल उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी वापस से एक रूम में होती है और उसके हाथ में होता है शैडो का दिया हुआ बर्गर का कवर। ये बंदी इस कवर को इतना संभाल के रख रही जैसे कि ये कोई लव लेटर हो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रेड गर्ल बैठ के बारिश में प्रैक्टिस कर रही होती है और उसको मल्टीपल बैक स्टोरी उसके दिमाग में आ रहे होते हैं कि कैसे बचपन से वो जब प्रैक्टिस करती थी तो उसकी छोटी बहन उसका प्रैक्टिस देख के खुश होती थी। उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें की, वो ऐसे ही आगे बढ़ती गई, उसे अवार्ड मिलते गए। वो एक बार डार्क नाइट्स टॉप लीडर बनने वाली थी, लेकिन उसके फादर ने उसको मना कर दिया और उसके पापा ने उससे बहुत सारे मिशंस भी छीन लिए। ऐसे ही वो वहां पे गुस्से में अपना प्रैक्टिस कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो कैसे भी करके ये बुशिन फेस्टिवल जीत जाएगी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वापस से शैडो नेक्स्ट डे पे रेड गर्ल के बगल में बैठ के अपना कॉफी पी रहा होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें भी कॉफी पीना है तो उसके अंदर तुम दूध मिलाओ और उसमें थोड़ा सा शुगर डाल दो, इससे तुम्हें बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। तो रेड गर्ल इसे पीती है और वो बहुत खुश हो जाती है। मीनवेल यहाँ पे हमारी वो एल्फ गर्ल वापस से एंट्री लेके आती है और उसको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रहा होता है। तभी ही रेड गर्ल वहाँ पे जाके फॉक्स आई मीन एल्फ गर्ल को अंदर लेके आती है। तो सब लोग यहाँ पे आके एल्फ गर्ल से बात करते हैं और बोलते हैं कि अरे हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप तो पिछले साल की विनर हो। ऐसे बोल के वो लोग बहुत उससे बात करते रहते हैं। तभी ही हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि वेल यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है वो तो हमारा सिड कागिनो है। तो ये सुन के सब लोग सिड के पास भागते हैं और किसी को पहले यकीन नहीं होता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे मिस्टर एसहेड हमारे किंग के मुंह में कोई तो जूस डालते हैं और उसको वापस से कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो किंग को लेके जाते हैं एक मीटिंग के लिए। यहाँ पे आए होते हैं रेड गर्ल के फादर जो कि दूसरे किंगडम के किंग होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं हमारे मरियल से सिड कागिनो के बारे में। तभी यहाँ पे अंदर ये मेन वाले रूम में पहुंचने के बाद मिस्टर एसहेड पहले तो थोड़ा बेइज्जती करता है हमारी एल्फ गर्ल का, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि एल्फ गर्ल असल में कौन है तो वो शांति से उससे रिक्वेस्ट करता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद यहाँ पे ये लोग फाइट देखते हैं सिड की बहन का, जिसमें वो सिड आराम से उसकी बहन जीत जाती है और सिड इसी मौके का फायदा उठा के यहाँ से चुपचाप निकलता है, क्योंकि नेक्स्ट फाइट उसका होने वाला होता है रेड गर्ल के साथ और उसको वापस से अपने कपड़े बदलने होते हैं। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सिड यहाँ पे आता है और रेडी होता है इस फाइट के लिए। रेड गर्ल यहाँ पे रेडी होती है उनकी फाइट स्टार्ट करने, लेकिन तभी उसको फील होता है कि वो खत्म हो गई है। तो वो देखती है कि ये जो बंदा उसके सामने खड़ा है ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। मीनवाइल हमारी मल्टीपल छोटी वाली बंदी इस किंगडम के अंदर एंट्री लेके आ रही होती है। इसके बाद हमारी रेड गर्ल धक्का खा के पीछे गिर जाती है और वो खुद को डिफेंसिव पोजीशन में रखती है। उसे लगता है कि वो खत्म हो रही है, लेकिन वो बोलते हैं ये बंदा तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तभी वो समझ जाते हैं कि ये जो उसके सामने बंदा खड़ा है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी ने इस एरिया के अंदर एंट्री मार दी होती है और वो देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग खत्म हो चुके होते हैं। ये सब में अटैक किया होता है शैडो गार्डन के लोगों ने और वो लोग यहाँ पे आके इसे कहते हैं कि तुम अब हमारी मेंबर बन चुकी हो, तो हम लोग तुम्हारे इस मिशन में तुम्हारा हेल्प करेंगे, लेकिन मेन काम तुम्ही को करना है। और दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी रेड गर्ल यहाँ पे अपने इमेजिनेशन में हमारे मरियल से आदमी से मर रही होती है, क्योंकि वो समझ गई होती है कि वो कुछ नहीं कर सकती और यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं कि अरे प्रिंसेस कर क्या रही है, प्रिंसेस कर क्या रही है। तो इस सीन में उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सारे के सारे पावर को एक साथ बाहर छोड़ती है और निकलती है अटैक
अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है हमारे मरियल से आदमी के पास तो वो देखती है कि उसका स्वॉर्ड उसके दूसरे हाथ में होता है और इसी मौके का फायदा उठा के हमारा मरियल सा सिड घूम के आता है और वो हमारी प्रिंसेस के गले को पकड़ के उसको जमीन पे ठोक देता है और बोलता है कि तुम अब हार चुकी हो। वेल इसी के साथ रेड गर्ल हार जाती है और हमारा मरियल सा आदमी जीत जाता है। वेल इसके ठीक बाद यहाँ से बहुत सारे लोग निकल लेते हैं और तभी ही एंट्री लेती है हमारी ये मल्टीपल चोटी वाली बंदी। तो इसको देख के मिस्टर एसिड बोलता है कि तुम तुम्हारे फादर से बात कर लो। तभी उसका फादर उसको कहता है कि बेटी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो ये सुन के हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी रोने लगती है। तो ये देख के मिस्टर एसिड बोलता है कि तुमने ये कैसे बोल दिया, तुम तो मेरे माइंड कंट्रोल में हो। लेकिन ये मौका इनफ था और हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी आती है ऊपर जंप मारने के लिए और वो अटैक करती है। लेकिन उसके ये अटैक से वो खुद के फादर को मार देती है और मरते हुए उसके फादर बोलते हैं कि बेटी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेल इसके ठीक बाद वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालती है और खुद के गले पे लगा के खुद को मारने वाली होती है। लेकिन इसी बीच हमारा मरियल सा सिड खिड़की तोड़ के ऊपर एंट्री लेता है और वो यहाँ पे आके अपने नेक्स्ट अटैक से सारे के सारे दुश्मनों को मारता है। और उसको ये सीन में देख के उसको स्ट्राइक होता है कि ये बंदा कोई और नहीं वही है जिसने इसे बचपन में बैग पहन के बचाया था। और तभी सिड अपने शैडो वाले फॉर्म में आता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें ये पावर खुद को मारने के लिए नहीं दी थी। तभी वो बोलते तुम तो वही हो ना स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे बचपन में बचाया था जब मुझे लोगों ने किडनैप कर लिया था और तुम ही मेरे बॉस भी हो, थैंक यू सो मच। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी मल्टीपल छोटी वाली बंदी एक छोटी बच्ची होती है और हमारा सिड एक छोटा बच्चा होता है और उसने एक गोल्ड कॉइन पकड़ के इसको अपना नाम बताया होता है कि इसका नाम है स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर। वेल इसके बाद सिड उससे कहता है कि तुम अभी खुद को मत मारो, खुद के मिशन को कैरी आउट करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे शैडो गार्डन की सारी गर्ल्स ने यहाँ पे हर एक सोल्जर को मार दिया होता है और वो लोग मस्त चिल कर रहे होते हैं। तो मिस्टर एसिड बोलता है कि यहाँ पे कोई बंदा है जो मुझे हेल्प कर सकता है, प्लीज मुझे बचाओ। तभी हमारी ये एल्फ बोलती है कि मैं हूं ना, ऐसा बोल के ये आती है और शैडो के ऊपर अटैक करती है। तो शैडो इसको देख के स्माइल करता है और बोलता है आह वॉर गॉडेस, तुमसे मुझे कब से लड़ना था। और ऐसे ही लड़के लोग जंप मार के छत के ऊपर इनकी लड़ाई स्टार्ट करते हैं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब हमारे शैडो ने रेड गर्ल को हराया होता है और उसने जाके हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी की हेल्प की होती है तो रेड गर्ल ने देख लिया होता है ये बंदा कोई और नहीं शैडो ही होता है। तो उसे सब बैक स्टोरी उसके दिमाग में आती है कि शैडो ने कैसे उसके कंट्री को डिस्ट्रॉय किया, मल्टीपल चीजें की और वो भड़क जाती है और बोलती है शैडो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सिटी में से बहुत सारे लोग निकल चुके होते हैं, सब लोग यहाँ पे घायल लोगों को लेके जा रहे होते हैं और शैडो की बहन उसे ढूंढ रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा मिस्टर एसिड भी भाग रहा होता है और शैडो यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल के साथ लड़ रहा होता है और उसे आराम से हरा रहा होता है। वो बार बार उसके पीछे जाके उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो एल्फ गर्ल एकदम से शॉक हो जाती है, वो बोलती है कि तुम हर बार मेरे पीछे कैसे आ रहे हो। उसी वक्त यहाँ पे रेड गर्ल आती है, बोलती है कि मेरे पास मेरा लेजेंडरी स्वॉर्ड है और अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो ये दोनों लोग मिलके एक साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं शैडो के साथ। हमारी रेड गर्ल अपना फ्लेम वाला अटैक यूज करती है और ये एनिमेशन बहुत कूल होता है, लेकिन शैडो इसे आराम से डॉज करता रहता है जैसे कि कुछ छोटी मोटी चीज हो। ये इनकी फाइट यहाँ पे चल रही होती है, शैडो एल के साथ लड़ रहा होता है, रेड गर्ल के साथ लड़ रहा होता है। ये बंदा अकेले ही इन दोनों टॉप क्लास लड़कियों को हरा रहा होता है। मीनवाइल उसकी बहन उसको ढूंढ रही होती है हर जगह, वो सोच रही होती है कि उसका भाई कहाँ पे गया। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी भी यहाँ पे ढूंढ रही होती है मिस्टर एसिड को, लेकिन यहाँ पे शैडो इन लोग दोनों को आराम से हरा के पूरे सिटी के बीच में लड़ रहा होता है। इनकी फाइट बहुत लंबी चलती है, ये लोग ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं, ये लोग कोई भी कोना नहीं छोड़ते इस सिटी का। तो शैडो यहाँ पे 2 वेपन निकालता है और इनसे लड़ना स्टार्ट करता है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे अल्फा आती है और वो हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी को पकड़ती है और उससे बात करती है, बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे किंगडम को बचाना है ना। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहती है कि अगर तुम चाहो तुम्हें हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग है शैडो गार्डन। तो वो बोलती है कि मैं आपको ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर इसके बाद अल्फा अपने स्लाइम वाले एबिलिटी को एक्टिवेट करती है और उसे अपनी साइड ले लेती है। मीनवाइल शैडो यहाँ पे अभी भी लड़ ही रहा होता है और ये एकदम से चिल करके लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे वॉर गॉडेस एल्फ उससे बोलती है कि मेरा नाम है बर्टेक्स, क्या तुमने मुझसे पहले कभी बात की है। तो शैडो बोलता है शायद से। इसके बाद ये लोग पानी के ऊपर लड़ते हैं, शैडो पानी को यूज करके उससे भाग रहा होता है और रेड गर्ल अपना फ्लेम वाला अटैक मार रही होती है। तो शैडो रेड गर्ल के अटैक को डॉज करता है और उसको एक बैक किक मारता है और उसको पानी के अंदर फेंक देता है। ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग था। मीनवाइल यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल शैडो के एक वेपन को तोड़ देती है। तो रेड गर्ल गुस्से में आती है और शैडो के ऊपर अटैक करने के लिए भागती है। उसके बाद शैडो यहाँ पहुंच जाता है एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे ये एल्फ गर्ल के साथ लड़ रहा होता है और उससे बात कर रहा होता है। उसी वक्त रेड गर्ल यहाँ पे आती है और वो अपना एक फ्लेम अटैक मारती है, लेकिन शैडो इसको भी आराम से रोक देता है और बोलता है क्या तुम दोनों बहनें इतनी पागल हो क्या। फिर इसके बाद ये लोग पूरा एनिमेशन सीक्वेंस चेंज करते हैं और ये पूरा ब्लैक व्हाइट एंड रेड कलर में होता है। ये सीक्वेंस बहुत मस्त होता है। यहाँ पे रेड गर्ल शैडो के ऊपर हमला करती है और हमारी वॉर गॉडेस अपने एक मेन अटैक को चार्ज अप कर रही होती है। उसके बाद वो अटैक मारती है शैडो को, लेकिन शैडो उसको भी डॉज करके वॉर गॉडेस को पकड़ के उसको जमीन पे पटकता है और उसको लात से मारता है। वो एक सिंगल लात में हमारी रेड गर्ल और वॉर गॉडेस दोनों के ऊपर हमला करता रहता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा डेवेस्टेटिंग होता है। उसके बाद वो अपने वेपन को पकड़ता है और बोलता है हाँ, तुम दोनों मुझसे हार चुकी हो, अब कुछ नहीं हो सकता। मीनवाइल रेड गर्ल खड़ी होती है और बोलती है कि तुम कहीं नहीं भाग सकते हो, हमारे पूरे सिटी को पता है कि तुमने ये सब किया है और हम तुम्हें छोड़ने नहीं वाले हैं। तो शैडो बोलता है हंसते हंसते
भागूंगा और मैं क्यों, ऐसा बोल के वो अपने अल्टीमेट एबिलिटी को बाहर निकालता है और वो पूरे के पूरे एरिया को अपने मैजिक के अंडर ले लेता है। ये देख के दोनों की दोनों गर्ल्स की हवा टाइट हो जाती है और वो लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे, खेल खत्म लगता है। उसी वक्त शैडो हवा में जाता है और बोलता है अब मैं तुम्हारा गेम खत्म कर रहा हूँ। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारी व्हाइट गर्ल यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रही होती है। वो हंसते हुए बोलता है मैं यूज करने वाला हूँ मेरा ऑलमाइटी अटैक। और ये दोनों की दोनों गर्ल्स यहाँ पे सिर्फ अपना मुंह खोल के ये चीज देख रही होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी वक्त शैडो बोलता है आई एम एटॉमिक। ऐसा बोल के वो वापस से चुप हो जाता है, बोलता है कि हाँ मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वो वहां से गायब हो जाता है। तो ये देख के हमारी रेड गर्ल एकदम से गुस्से में आती है और वो अपने पूरे पूरे पावर को अनलीश करती है। लेकिन मैं सच बोलूं, मुझे यहाँ पे रेड गर्ल के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ये बंदी असल में सिर्फ मिसजज कर रही है हमारे शैडो को। इसको लग रहा है कि शैडो इसका दुश्मन है, लेकिन असल में शैडो इसका दुश्मन नहीं है। ये बंदी सिर्फ मैनिपुलेट हुई है। तो आप लोग रेड गर्ल के ऊपर हेट मत करना प्लीज। मीनवेल हमारी वॉर गॉडेस आराम से यहाँ बैठी होती है और देख रही होती है कि रेड गर्ल जमीन पे गिरी हुई होती है। वेल इसके बाद शैडो के ऊपर मल्टीपल न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते हैं और पिंक गर्ल इन सबको देख के बोलती है कि शैडो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। वेल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो हमारा मिस्टर एसेट होता है वो उसके बॉस से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने ये प्लान फेल कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वॉर गॉडेस यहाँ पे रेड गर्ल को बाय बोलती है और वो यहाँ से निकल लेती है। वेल फिर हमें दिखाते हैं एक एक करके हमारी सारी की सारी गर्ल्स उनके काम में बिजी होती है। जैसे हमारी कामा अपने सारे के सारे बिजनेस का ध्यान दे रही होती है, बीटा कुछ न कुछ बुक पे लिख रही होती है, ये साइंटिस्ट वाली बंदी कुछ न कुछ काम कर रही होती है, एप्सिलॉन उसकी टीम के साथ बैठी होती है, डेल्टा जो हमारी कैट गर्ल है वो तो भाई हर चीज के ऊपर निगरानी कर रही होती है और अपने बॉस को ढूंढ रही होती है, और शैडो अपने दोस्तों के साथ वापस से स्कूल जा रहा होता है। वेल तभी हमें मालूम पड़ता है कि बुशिन फेस्टिवल असल में कौन जीता। बुशिन फेस्टिवल कोई और नहीं जीता है, वो जीता है शैडो की बहन ने। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अल्फा लेके जाती है हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी को एक जगह पे। वो बोलती है कि अभी हम तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा बोल के वो उसको लेके जा रही होती है। इस वक्त भी हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी ने अपने हाथ में शैडो का वो कवर पकड़ के रखा होता है। वेल यहाँ पे लोग पहुंच जाते हैं द एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में, जहाँ पे बहुत बड़ा सा शैडो का स्टैचू बना होता है। ये सिटी लिटरली शैडो की सिटी होती है और यहाँ पे हमारी अल्फा उसको लेके जाती है लैम्डा के पास और बोलती है लैम्डा तुम्हें इसे ट्रेन करना है, ये हमारी नई रिक्रूट है। तो फिर लैम्डा बोलती है कि नंबर 664 एंड 665 ये हमारी नई रिक्रूट है और इसका नंबर है 666 और अब से ये तुम्हारी टीम में रहेगी। ऐसा बोल के वो हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी की सारे के सारे कपड़े फाड़ देती है और तो और उसके हाथ में जो कवर होता है उसे भी फाड़ देती है और बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे सारे के सारे चीजों को अभी इसी वक्त गिव अप कर देना पड़ेगा और हमारे ट्रेनिंग में ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी रो रही होती है और वो उस कवर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जो कि ये दिखाता है कि वो इस वक्त शैडो से बहुत प्यार करती है। असल में वो सिड से प्यार करती है और उसको पता ही नहीं है कि सिड और शैडो एक ही इंसान है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि शैडो आराम से उसी गटर में बैठ के अपना पियानो बजा रहा होता है और मजे कर रहा होता है। वेल इसी के साथ ये एनिमे का ये वाला सीजन हो जाता है खत्म। मैं इसका सेकंड सीजन बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ चैनल पे, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।